और ये जो पिछले 60-65 साल तक कांग्रेस का जो शासन रहा है, उस कांग्रेस के शासन के अंदर इतना नुकसान हुआ है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको याद होगा कांग्रेस की गलती के कारण देश का विभाजन हुआ। उन्होंने इतिहास से सबक नहीं लिया। महाभारत में हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का विभाजन हुआ, परिणाम क्या निकला? भगवान श्री कृष्ण को सबको मार करके वापस एक करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? तो देश का विभाजन किसने कराया? कांग्रेस ने कराया। विभाजन के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए था? देश का प्रधानमंत्री 15 में से 12 प्रांतों ने कहा था कि देश का प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बनना चाहिए, लेकिन षड्यंत्र करके मुंह लटका करके नेहरू बैठ गया था। और गांधी जी को लगा इसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो ये कांग्रेस को तोड़ देगा, और कांग्रेस यदि टूट गई तो फिर अंग्रेज यहां सत्ता में आ जाएंगे। इसलिए सारे सर्वसम्मति का जो प्रस्ताव था उसको ठुकरा करके देश का प्रधानमंत्री किसको बनाया? देश का प्रधानमंत्री नेहरू को बनाया। देश की आजादी के बाद पटेल ने पूरी रियासतों को एक कर दिया। नेहरू जी ने कहा था मैं कहां का हूं? मैं जम्मू कश्मीर का हूं, जम्मू कश्मीर का मामला मैं सलटाऊंगा। बोलो जम्मू कश्मीर को अदर झूल में लटकाया कि नहीं लटकाया? और जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया और हमारी सेनाएं उस पाकिस्तानी सेना को पीट पीट करके मार रही थी, भगा रही थी, और पाकिस्तानी भाग रहे थे, तो कोई नहीं बता सकता कि नेहरू जी उस मुद्दे को लेकर के यूएनओ में क्यों गए। जीतती हुई बाजी हमारे हाथ में आई हुई थी, उसको पलट दी नेहरू जी ने और कहा था हम जनमत सर्वे करवाएंगे। आज वो जनमत सर्वे हमारे गले का हड्डी बना हुआ है, गले का हड्डी बना हुआ है जनमत संग्रह। ये नेहरू जी के कारण आज कश्मीर का 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन का क्षेत्रफल है जो इन्होंने कब्जा कर रखा पाकिस्तान में। देश को धर्मनिरपेक्ष किया, देश बना धर्म के आधार पे। मुसलमानों ने कहा हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, उन्होंने देश लेकर के उसको इस्लामिक देश बनाया, और अपना देश क्या बन गया? धर्मनिरपेक्ष। मुसलमान और ईसाई का फायदा, हिंदू का नुकसान, बस इसी का नाम क्या है? इसी का नाम धर्मनिरपेक्षता है। याद करो सुभाष चंद्र बोस, क्या किया कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस के साथ? याद करो हमारे लाल बहादुर शास्त्री हैं, मरने के बाद उनका पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया, पोस्टमार्टम तक। लारें टपक रही थी सत्ता लेने की, और इसलिए लोगों ने कहा था थोड़ा सा संघर्ष और करते। जब हम हथियारों वाली थल सेना, जल सेना, वायु सेना जिनके पास थी, ऐसे अंग्रेजों को भगा सकते थे, तो ये जो कट्टरपंथी मुसलमान है, बोलो उनकी भी हम तबीयत ठीक कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? लेकिन नेहरू जी ने क्या कहा? नेहरू जी ने कहा हम बूढ़े हो गए थे, और यदि और आगे संघर्ष करते तो हम कब प्रधानमंत्री बनते, हम कब रक्षा मंत्री बनते, हम कब शिक्षा मंत्री बनते। इसलिए ये मजबूरी के अंदर हमको देश का क्या करवाना पड़ा? देश का विभाजन करवाना पड़ा। 5 लाख कश्मीरी पंडितों को वहां से भगा दिया। किसकी गलती के कारण? ये सब कांग्रेस की गलती के कारण भगाया गया, कांग्रेस की गलती के कारण। हमारे जम्मू कश्मीर में एक ही रात के अंदर जिन लोगों को भगाया गया, उनके आंसू पहुंचने के लिए कभी कोई कांग्रेसी नहीं गया। और आज जो कांग्रेस के नेता है वो सब हिंदू समाज को कैसे बदनाम कर सकते हैं, इसलिए सिगुफे गढ़ रहे हैं। बोलो भगवा आतंकवाद गढ़ा कि नहीं गढ़ा इन्होंने? हिंदू आतंकवादी शब्द गढ़ा कि नहीं गढ़ा इन्होंने? ये विकीलीक्स में जाकर के वहां बोलते हैं कि हमको खतरा मुसलमानों से नहीं है, हमको खतरा किससे है? हमको खतरा हिंदुओं से है। और संघ जैसे राष्ट्रवादी संगठन की तुलना ये बोको हरम से करते हैं, आईएसआईएस से करते हैं। बोको हरम जिसने 3.5 लाख लोगों को मारा, छोटे छोटे बच्चों को भी आतंकवादी बना करके मारने का काम किया है, उससे हमारे संगठन की तुलना करते हैं। इन्होंने विश्व हिंदू परिषद पर प्रतिबंध लगाया संघ को कुचलने के लिए। गांधी जी की हत्या का झूठा आरोप लगा करके नेहरू जी ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम इन्होंने किया है। राम काल्पनिक वस्तु है, राम कभी हुए ही नहीं, और जब राम नहीं हुए तो राम सेतु की भी बात मत करो। ये बात कांग्रेस ने बोली कि नहीं बोली? लक्षित हिंसा अधिनियम 2011, अपराध कोई करे
मुसलमान ने यदि तुम्हारी शिकायत कर दी तो तुमको जेल जाना पड़ेगा, चाहे एसपी हो, चाहे एमएलए एमपी हो, कोई भी हो। मकान मांगा मुसलमान ने, आप यदि नहीं दोगे तो तुमको जेल में डाल देंगे यदि उसने शिकायत कर दी। ऐसा काला कानून अंग्रेजों के समय भी नहीं आया था। लक्षित हिंसा अधिनियम कानून ये किसके कारण आया? ये सब कांग्रेस के कारण आया। याद करो 84 के दंगे हैं, 10,000 सिखों को मारा गया था, 10,000 गलों में टायर डाल डाल करके उसके आग लगाई गई थी। और इन सिखों को बचाने का काम किसने किया था? संघ के लोगों ने किया। अपने घरों में जैसे हम रिश्तेदारों को रखते हैं, ऐसे जितने भी सिख पुरुष थे, महिलाएं थी, बच्चियां थी, उनको अपने घरों के अंदर रखा है। महीने महीने 2-2 महीने रखा है। सिखों को बचाने का काम हमने किया। और मारने का काम किसने किया? ये मारने का काम कांग्रेस ने किया। चीन के साथ ये गुप्त मीटिंगें करते हैं, चीन के साथ गुप्त मीटिंगें करते हैं। और ये देश के संघ और विश्व हिंदू परिषद की तो आलोचना करते ही करते हैं, उसके साथ साथ देश का भी विरोध करते हैं। और देश के विरोध के साथ साथ ये सेना का भी विरोध करते हैं। और सेना से प्रमाण मांगते हैं कि आप लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसका प्रमाण हमको ला करके दो। ये किससे मांग रहे हैं? सेना से मांग रहे हैं। बोलो, इससे सेना का मनोबल बढ़ेगा या घटेगा? सेना का मनोबल घटेगा। और जब कभी किसी दलित के ऊपर मुसलमान हमला करता है तो कोई कांग्रेसी बोलता नहीं है। आप याद करो, बेंगलोर में कांग्रेस का एमएलए था, उसका घर जला दिया, उसके भतीजे को पीटा, पीटने वाले मुसलमान थे, इसलिए कोई भी कांग्रेसी बोला नहीं। ऐसे ये दलितों के हिमायती बनते हैं, लेकिन जब दलितों पे हमला होता है और हमला करने वाला मुसलमान होता है तो कोई कांग्रेसी नहीं बोलता है। तो इनके पाप की कथाएं अनगिनत है, अनगिनत है पाप की कथाएं।